हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रीति सिद्धांत को यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने रस सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत को देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य वामन है। ठीक है, आचार्य वामन जो है वो रीति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य है। और याद करना है आपको, रीवा एक शब्द है, रीवा याद कर लीजिए। तो रीति का वामन, ठीक है, रीति का वामन। वामन ने रीतिरात्मक काव्य से कहकर रीति को विशेष महत्व दिया है। ठीक, उनसे पहले दंडी ने भी रीति की चर्चा की थी और उसके दो भेद गौणी और वैदर्भी माने थे। ठीक है, यहाँ पर गौणी होगा, गौड़ी और वैदर्भी माने थे, किंतु रीति का लक्षण नहीं बताया था। तो यानी कि जो दंडी थे उन्होंने कितने भेद माने थे? उन्होंने दो भेद माने थे रीति के। ठीक है, वामन ने तीसरी रीति पांचाली की प्रतिष्ठा की और उसका लक्षण निर्धारित करते हुए कहा, विशिष्ट पद रचना ही रीति है। ठीक है, तो वामन जो थे उन्होंने तीसरी रीति पांचाली की प्रतिष्ठा की है और उन्होंने क्या कहा है कि जो विशिष्ट पद रचना है वही रीति है। ठीक है, विशिष्टता के आधार गुण है, विशेषों गुणात्मा। देखिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी वामन जो है वो गुणों को विशेष महत्व देते हैं। तो यहाँ पर भी जो विशेषता का आधार, ये किसको मान रहे हैं? गुण को ही विशेषता का आधार मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए रीतियों का भेद गुणों के भेद पर निर्भर है। रीतियों का भेद किस पर निर्भर है? गुणों के भेद पर। वैदर्भी रीति सभी गुणों से युक्त होती है, समग्र गुणा वैदर्भी। तो प्रश्न बनाया जा सकता है कि कौन सी रीति है जो सभी गुणों से युक्त होती है। ठीक है, तो जो वैदर्भी रीति है वो सभी गुणों से युक्त होती है। ठीक, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ओज और कांति गुणों से युक्त गौणी रीति होती है। तो गौणी रीति किससे युक्त होती है? ओज और कांति से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ओजः कांतिश्च विद्येते यस्या सा ओजः कांतिमति गौणीय नाम रीति। ठीक है, तो ये जो है ओज और कांति जो गुणों से युक्त गौणी रीति होती है उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। पांचाली रीति माधुर्य और सकुमार गुणों से युक्त होती है। पांचाली रीति किस गुणों से युक्त होती है? माधुर्य और सकुमार। माधुर्य सकुमार प्रपन्ना पांचाली। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो प्रश्न है ना, इस तरीके के प्रश्न आते तो थे पहले, लेकिन इस बार का जो टीजीटी का प्रश्न पत्र आया है वो बहुत ही अलग तरीके का था। कठिन तो कहना सही नहीं होगा, अलग तरीके का था, जिस तरीके का पहले कभी भी नहीं आया था। तो कोई बात नहीं है, अब उसको ध्यान में रख करके हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों रीतियों में 10 गुणों से युक्त होने के कारण वैदर्भी रीति विशेष ग्राह्य है। तो कौन सी रीति है जो 10 गुणों से युक्त है या फिर सभी गुणों से युक्त है? तो वो वैदर्भी रीति है। ठीक है, वामन के बाद आचार्य रुद्रट ने लाटी नामक चौथी रीति की प्रतिष्ठा की है। तो ध्यान में रखना है कि जो लाटी नामक चौथी रीति है उसकी प्रतिष्ठा किसने की है? रुद्रट ने की है। उन्होंने समास को दृष्टि में रखकर रीतियों का भेद निरूपण किया है। उनके अनुसार पांचाली लघु समास युक्त रीति है, गौणी जो है वो दीर्घ समास बहुला होती है, मध्यम समास वाली लाटिया होती है और वैदर्भी समास रहिता होती है। तो वैदर्भी रीति कैसी होती है? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर जो वैदर्भी को हमें ध्यान में रखना है, वैदर्भी जो है वो समास रहिता होती है, यानी कोई समास इसमें नहीं होता है। कुंतक ने रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में की है। उनके अनुसार रचना के 3 मार्ग हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। कुंतक के अनुसार, ठीक है, कुंतक के अनुसार रचना के कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग हैं, तो सुकुमार, विचित्र और मध्यम। उनके द्वारा निरूपित सुकुमार मार्ग के अंतर्गत वैदर्भी, विचित्र के अंतर्गत गौड़ी और मध्यम के अंतर्गत पांचाली रीति का समावेश हो सकता है। आनंदवर्धन ने रीति के लिए संगठना शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रश्न बनाया जा सकता है कि रीति के लिए संगठना शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आनंदवर्धन ने किया है और उसे रस का साधन माना है। इस प्रकार रीति सिद्धांत संबंधी चिंतन की परंपरा चलती रही। रीति सिद्धांत की सबसे बड़ी देन गुणों की प्रतिष्ठा है। रीति सिद्धांत की सबसे बड़ी देन क्या है? गुणों की प्रतिष्ठा। शैली और अभिव्यक्ति सौंदर्य की महत्ता का प्रतिपादन इसकी अन्य उपलब्धियां हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा रीति सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है।
इसके पहले के जो दोनों सिद्धांत हम लोगों ने देखे हैं, रस सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत, वो थोड़े बड़े थे, लेकिन ये रीति सिद्धांत काफी छोटा था। आगे 3 और सिद्धांत बचे हुए हैं जिसको हम लोग एक-एक करके कंप्लीट करते चलेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।